आपका पक्का है कि 90% 3 मार्क्स तो एकदम फिक्स है, आपको मिलेगा तो मिलेगा ही। कोई एग्जामिनर को डायरेक्ट यही दिखेगा, उसी तरह छूटेगा भी तो 4 से 5 नंबर का ही क्वेश्चन छूटेगा और पूरा कॉपी भरना है। गाइस मैं विकास आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2023 आप सबका जो बोर्ड का एग्जाम है 2023 में बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। और ये जो बोर्ड का एग्जाम है जिसमें एक सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस। ये जो सब्जेक्ट है बहुत से बच्चों का दिक्कत होता है क्योंकि वो पूरे साल सोशल साइंस में कुछ नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अब लास्ट में मैं कैसे पढूं और 90% कैसे मैं अपना पक्का करूं और कैसे करके हम 90% या 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं सोशल साइंस में। तो दोस्तों आप सभी को मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कैसे करके हम 90% या 90% से ज्यादा सोशल साइंस के एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सोशल साइंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें 4 किताबें आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का। ठीक दोस्तों, तो कैसे करके हम 90% या 90% से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे सोशल साइंस में, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये कुछ पॉइंट्स है, आप अगर इसे फॉलो कर लेते हो और अपने सोशल साइंस के एग्जाम में अगर इसे आप अप्लाई कर देते हो तो आपको 90% या 90% से ज्यादा लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक दोस्तों, आपका पक्का है कि 90% आ ही जाएगा या उससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। बस आपको ये कुछ टिप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक, कितने मार्क्स के लिए, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स में हमें लिखना है, मतलब कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट मिले। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम कितने पॉइंट्स लिखें जो आप मुझे पूरे के 2 मार्क्स मिल जाए। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो उसमें हमें कितने पॉइंट लिखने पड़ेगा जिसमें हमें के पूरे के 3 मार्क्स मिल जाए। और 5 मार्क्स के लिए हमें कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप 3 से 4 पॉइंट में उसको डील करें। अगर 3 से 4 पॉइंट में अगर आप उसको डील करते हो तो आपको 2 मार्क्स एकदम पूरे के पूरे मिलेंगे। अगर आप कम लिखते हो तो चांस है जैसे कि आप 2 ही पॉइंट लिखते हो तो आपका क्या चाहिए, एग्जामिनर क्या करेगा कि आपका चांस है कि 2 से कम मतलब 1 नंबर या 1.5 नंबर ही दे। जैसे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप 4 से 5 पॉइंट पूरा लिखते हो, जैसे मैक्सिमम अगर 5 पॉइंट अगर लिख देते हो तो आपका फिक्स है कि आपको 3 मार्क्स तो एकदम फिक्स है, आपको मिलेगा तो मिलेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 3 मार्क्स के लिए 3 ही पॉइंट लिख देते हो और सोचते हो कि ये इनफ है तो ये नहीं हो सकता, ये इनफ नहीं है। और एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको कम नंबर देगा, 3 नंबर पूरे नहीं देंगे। अगर हो उसका मन हो तो आपको दे ही देगा। और अगर आप 4 से 5 पॉइंट लिखते हो पूरा, मैक्सिमम 5 पॉइंट अगर लिखते हो तो आपको 3 के 3 मार्क्स पूरा मिलेगा। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन को हम कैसे लिखें कि हमें पूरे के पूरे 5 के 5 नंबर मिले। तो 6 से 8 पॉइंट्स में आपको उसको लिखना है, मैक्सिमम आपको 8 पॉइंट्स में लिखना है। और मैक्सिमम अगर 8 पॉइंट्स में लिखते हो तो आपको पूरा फिक्स है कि 5 के 5 पूरा नंबर आपको मिलेगा जरूर। ये मैं लिख के दे देता हूं। अगर आप 6 से 8 पॉइंट एकदम बढ़िया से एक्यूरेसी के साथ लिखते हो, जैसे मैं बताने वाला हूं आगे इस वीडियो में कि उस तरह से आप अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को लिखते हो तो आपका जो 5 नंबर पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट में ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे देना है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में ही आप जहां स्टार्ट करोगे तो 2-3 पॉइंट में ही, जैसे कि आप ऐसे एक पॉइंट नंबर 1 दोगे और कुछ भी लिखोगे यहां पर, तो बस पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 में ही बस जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन में, जो इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन के आंसर में जो इंपॉर्टेंट है उनको अगर इन 1, 2, 3 मतलब पहले ही आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे आप 8 पॉइंट्स लिखोगे या 6 पॉइंट लिखोगे, एग्जामिनर क्या करेगा, फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेगा, चलो ये सही लिखा, सेकंड पॉइंट को पढ़ेगा, हाँ ये भी क्वेश्चन से रिलेटेड है, थर्ड पॉइंट पढ़ेगा, हाँ ये भी क्वेश्चन से, मतलब इस बच्चे को आता है और वो आगे नहीं पढ़ेगा। और आपका अगर 6 से 8 पॉइंट होगा तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर जरूर मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब आगे क्या है, तो आगे अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब क्या, जैसे कि आप देखिए अंडरलाइन इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने लिखा फॉन्ट साइज, इसको अगर हम अंडरलाइन कर दिए तो अंडरलाइन करने से ये क्या हो गया कि हाईलाइट हो गया। अब ये एग्जामिनर को डायरेक्ट यही दिखेगा। उसी तरह अगर आप लिखते हो 1932, ठीक दोस्तों 1932 लिखते हो, अगर आपने पूरा रेड से लिखा और बीच में अगर 1932 लिख देते हो तो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक दोस्तों, इसी तरह से आपको हाईलाइट करके लिखना है। एक तो तरीका हो गया हाईलाइट करने का, एक ऐसे, और एक तरीका हो गया ऐसे, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा उसके नीचे ऐसे करके अंडरलाइन किया है। ठीक दोस्तों, आपको ये करना है। और नेक्स्ट क्या करना है, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखना है।
फॉन्ट साइज मतलब जैसे कि मैंने ये जो लिखा है थोड़ा, ये मतलब जैसे आप पेज में लिखोगे इतिहास, ठीक, तो ये जो इतिहास लिखे, बहुत से बच्चे होंगे कि इसको छोटा लिखते हैं, जैसे इतिहास, इतिहास, तो ऐसा नहीं लिखना है। इस फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, मतलब आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है और पूरा कॉपी भरना है। ये तो मेन टॉपिक है, यही जो है आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। पूरा कॉपी को आपको भरना पड़ेगा, तभी आपको 90% या 90% ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। खास करके सोशल साइंस में अगर आप पूरा कॉपी भर दोगे तो फिक्स से 80% तो आपका कॉपी में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पहले क्या लिखे, पहले हम क्या लिखे कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले लिखे, या 3 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले लिखे, या 2 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले लिखे, या 1 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले लिखे। तो आप सभी क्या करें कि 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को पहले लिखिए, ठीक दोस्तों। क्यों पहले लिखिए, क्योंकि अगर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले लिखोगे, अगर आपका 4 क्वेश्चन वहां से आया तो 5 4 20 नंबर आपको बस वो 4 क्वेश्चन में मिल जाएगा। और आप इसको बढ़िया से लिखोगे तो 5 नंबर पहले हो जाएगा, फिर 3 नंबर हो जाएगा, फिर 2 नंबर, मतलब 1 नंबर तक पहुंचते पहुंचते ऐसा टाइम आएगा कि आपका इधर जो मेन पोर्शन है ज्यादा नंबर वाले वो सब खत्म हो जाएंगे और छूटेगा भी तो 4 से 5 नंबर का ही क्वेश्चन छूटेगा, अगर छूटता भी है तो, ठीक दोस्तों। और अगर आप जैसे कि सेक्शन ए उठाएं, सेक्शन ए में जब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है तो हम सिर्फ 5 नंबर वाले क्वेश्चन को ही लिखेंगे, मतलब सेक्शन ए उठाया तो सेक्शन ए को जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक सेक्शन बी में नहीं जाना। आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले सेक्शन ए लिखे एक क्वेश्चन, फिर सेक्शन बी लिख के दूसरा क्वेश्चन, वैसे करके नहीं लिखना है, आपको सीक्वेंस में लिखना है। सेक्शन ए को उठाए तो बस सेक्शन ए के पूरे क्वेश्चन सभी को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में जाइए, ठीक दोस्तों। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम को मैनेज करना है, ठीक दोस्तों। टाइम को मैनेज क्यों करना है, आपको देखना है कि इतना क्वेश्चन है, टोटल 19 क्वेश्चन है, तो कैसे करके हम वो 19 क्वेश्चन को कितने टाइम में कंप्लीट कर ले कि हमारा पूरा जो एसएसटी का पेपर है कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आपको टाइम को देखते हुए चलना है और टाइम को देखते हुए आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है एक क्वेश्चन में, अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में तो समय लगेगा थोड़ा सा बस, लेकिन आपको बाकी जो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन है उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपका स्पीड हाथ का बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अगर कोई भी टॉपिक से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें।